नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से जितने भी प्रश्न आते हैं, टॉप प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। और ये जितने भी प्रश्न आते हैं ये आपके लिए टेट में, सी टेट में, एच टेट में और सुपर टेट और यम टेट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए क्या करिए, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक बार सभी लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और आप लोगों को एक अहम जानकारी देंगे लास्ट में, तो उसके लिए पहले हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों के साथ उस पर विचार किया जाएगा। तो चलिए एक बार प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सभी लोग आ जाइए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए क्या करिए, घंटे का बटन जरूर दबाएं और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से, ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें। चलिए शेयर कर दीजिए और सभी लोग आ जाइए सभी लोग। तो प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है, आ जाइए सभी लोग। जी हाँ, चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा ये करा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये मत किसका है? देखिए ये राज का है या फिर राइस का है, अरस्तु का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहले का राइट आंसर क्या होगा। पहला है, मत गलत करिए क्योंकि पहला ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए हमारा पहले का जो राइट आंसर जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अरस्तु के अनुसार मतलब ये कि जो बालक होता है अगर उसकी शारीरिक और मानसिक इन दोनों क्रियाओं एकदम प्रबल है, यानी उसमें कोई भी रोकथाम नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है, तो बालक सीखने में क्या करता है, उच्च स्तर की प्रवृत्ति दिखाता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न ये कर रहा है हमारा कि शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है। शिशु जो है कब घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है, यहाँ पे 8 माह के दौरान या फिर 10 माह के दौरान या फिर 11 माह या फिर 6 माह। तो राइट आंसर क्या होगा, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने या फिर यहाँ पे 6 महीने। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। 10 माह के बाद क्या करता है, बालक घुटने के बल चलना शुरू कर देता है। इससे पहले जो होता है 9, 8, 7, 6 जो माह होती है, इसमें बालक क्या करता है, हाथ पैर केवल क्या करता है, फेंकता है और क्या करता है, अनुक्रियाएं प्रकट करता है, संवेदनाएं प्रकट करता है। लेकिन क्या होता है 10वें महीने से क्या करता है, वो चलना शुरू करता था, वो भी किस प्रकार, घुटने के बल। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए तीसरा, याद रखिएगा आज का आप लोगों का स्कोर जो है यहाँ पे 21 प्रश्न है। 21 में से आप लोगों का स्कोर रहेगा यहाँ पे 17 से 18 प्लस रहेगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। माता पिता की शिक्षा बच्चों के मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। मतलब ये है कि जो बालक है उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसके माता पिता की शिक्षा से क्या होता है, प्रभाव डालता है बालक पे, सीखने पे। तो राइट आंसर क्या होगा, किसने कहा है, रास ने कहा है, स्ट्रेंग ने कहा है या फिर थांडाइक ने या फिर पियाजे ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या होगा। देखिए जो तीसरे का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे स्ट्रेंग ने कहा है कि जो माता पिता होते हैं उनकी शिक्षा, उनकी रहन सहन, उनका परिवेश, उनके घर की स्थिति, ये क्या करता है, बालक के विकास पे प्रभाव डालता है। यानी जैसी उनकी शिक्षा रहेगी बालक उतने ही अच्छे क्रम में आगे विकास करेगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। सभी लोग एक बार आ जाइए और क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें। तो शेयर कर दीजिए और आइए सभी लोग सॉल्व करते हैं चौथे प्रश्न को। देखते हैं चौथा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, कितने लोगों का सबसे पहले आता है कि मानसिक शक्तियां प्रारंभ होती है, जो सोचने के विकास होता है। याद रखिएगा जो बालक होता है इसके सोचने का विकास क्रम कब शुरू होता है, प्रत्यक्षीकरण से, संवेदना से, ध्यान से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, किस क्रम से शुरू होता है, पहले प्रत्यक्षीकरण के द्वारा होता है, संवेदना के द्वारा शुरू होता है या फिर ध्यान से होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि मानसिक शक्तियां प्रारंभ होती है, यानी कब सोचने की शक्ति प्रारंभ होती है बालक में। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर होगा। देखिए चौथे का राइट आंसर यहाँ पे भी दूसरा जाएगा हमारा, दूसरा ही संवेदना। क्या होता है कि बालक जब किसी कार्य को करता है तो आप उसे संवेदना यानी एक प्रोत्साहन देते हैं, तो बालक क्या करता है, उसके द्वारा उत्साह होता है और उस कार्य को करने के लिए क्या करता है, और उच्च गति का विकास यहाँ पे सोचने का प्रयास करता है। तो क्या होता है, बालक की मानसिक शक्तियां का प्रारंभ होती है, यानी सोचने का विकास चालू होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तो प्रत्यक्षीकरण यानी उसके सामने वस्तु रहेगी, वस्तु उसके सामने रहेगी तब विकास करेगा। लेकिन जो संवेदना होती है ये वस्तु न हो, अमूर्त रूप में हो, तब भी आप संवेदना देंगे, यानी कार्य करने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे, तब भी आप कर सकते हैं। ध्यान क्या होता है आपका, जब तार्किक चिंतन करेगा तब भी तो ध्यान लगाएगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है। अभी तक तो दूसरा सही था, इस प्रश्न में देखते हैं कौन सा क्रम सही होता है हमारा।
यहाँ पे देखिए पांचवा हमारा ये करा कि शिशु में सहज मुस्कुराने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो शिशु होता है मतलब जो बालक होता है उसमें मुस्कुराने, जो बालक में यहाँ पे मुस्कुराने यानी हंसने की जो प्रक्रिया होती है प्रारंभ होती है। कब से होती है? जन्म के दूसरे सप्ताह बाद, दूसरा करा है जन्म के 1 सप्ताह बाद, तीसरा करा है कि 20वें दिन से, और चौथा करा है कि 1 माह यानी 1 महीना 20 दिन 1 सप्ताह यानी 7, यहाँ पे 2 करा है कि 7 दूना 14 दिन। यानी यहाँ पे देखिए सीधे सीधे हमारा ये करा है कि दूसरे सप्ताह से यानी 7 से ऊपर बढ़ के 14 दिन के बाद होती है। यहाँ पे करा है जन्म से 1 सप्ताह यानी 7 दिन के बाद, दूसरा करा है कि 20 दिन यानी 20 दिन के बाद शुरू करता है हंसना, और यहाँ पे देखिए 1 माह यानी 1 महीने बाद। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे जन्म के 1 सप्ताह बाद ही क्या करता है, अपनी अनुक्रियाएं जो होती है प्रकट करना शुरू कर देता है। और याद रखिएगा बालक जो होता है उसे 1 हफ्ता यानी 1 सप्ताह यानी 7 दिन या फिर आप कह सकते हैं 6 दिन तक या 5 दिन तक, 5, 6, 7 इनके बीच, इससे पहले क्या होती है, उससे पहले क्या होती है, बालक को यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। याद रखिएगा बालक को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है 5 से पहले। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 दिन उसे क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा सही था। इससे अब छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं छठा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए रंगों की पहचान करता है, रंगों की पहचान करना यानी कौन सा रंग क्या है, लाल है, सफेद है, काला है, इन सभी का क्या करता है, उसे विभेदी करना यानी पहचानने शुरू कर देता है बालक। कौन से वर्ष में, चौथे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में या फिर छठे वर्ष में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा हमारा छठे का राइट आंसर क्या होगा, रंगों की पहचान करता है बालक। यहाँ पे 4 वर्ष के बाद करता है, 3 वर्ष के बाद करता है, 5 वर्ष के बाद करता है, 6 वर्ष के बाद करता है। तो छठे का राइट आंसर क्या होगा, देखिए जो छठे का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा 5 वर्ष, क्योंकि इसके बाद क्या करता है वो ये जान जाता है कि कौन सा कलर क्या है। और अधिकतर उसका विकास जो होता है बालक का, यहाँ पे बालक का जो विकास होता है यहाँ पे विद्यालय में होता है। याद रखिएगा विद्यालय में होता है अधिकतर कि कौन सा कलर क्या है। और अपने परिवेश में तो सीख ही चुका होता है कि उसके परिवेश में कि कौन सी घटना क्या है, कौन सा कलर क्या है, कौन सा वातावरण कैसा है, इन सभी के बारे में क्या करता है बालक जान लेता है 5वें वर्ष से। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या होता है। देखिए 7वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है और देखते हैं इसका सबसे पहले आंसर किसका आता है। देखिए 7वें का ये करा है कि अक्षर लिखना शिशु प्रारंभ करता है, यानी जो लिखना अक्षर है पहले क्या करता है बालक, शुभोपली, आप लोगों को पता है शुभोपली। देखिए पहले बालक क्या करता है, सुनता है, फिर इसके बाद क्या करता है, बोलता है, फिर इसके बाद क्या करता है, पढ़ता है, और फिर इसके बाद क्या करता है, लिखता है। तो अब आप बताइए कि अक्षर लिखना यानी लिखना लास्ट क्रम में है आपका, यानी लास्ट क्रम में बालक लिखना प्रारंभ करता है। तो कब करता है, चौथे वर्ष से, तीसरे वर्ष से, 12 वर्ष से या फिर 6 वर्ष से। तो 7वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए जब बालक विद्यालय में प्रारंभ करता है तभी से लिखना प्रारंभ कर देता है। याद रखिएगा लिखना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि विद्यालय में पहुंचने के बाद क्या करता है, उसे अध्यापक जो होते हैं उसे कॉपी पेन उसे दिया रहता है, और अध्यापक के माध्यम से किया जाता है, उसे लिखने का प्रयास करता है। पहले पाई खींचेगा, फिर पाई खींचेगा, फिर क्रम बनाएगा, फिर अक्षरों को जोड़ के लिखना प्रारंभ कर देगा। तो चौथे वर्ष से ही क्या होता है, वो लिखना प्रारंभ कर देता है। अगर विद्यालय में नहीं गया तब भी घर पे क्या करेगा, अनुकरण के द्वारा सीखना प्रारंभ कर देता है। जहाँ तक अवधि मानी गई है कि अक्षरों को लिखने की शिशु की प्रारंभ होती है तो वो पहले वर्ष से होती है, यानी चौथे वर्ष से होती है। तो आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 8वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, उसी से जुड़ा हुआ है कि तेज प्रकाश के प्रति शिशु अनुक्रिया अभिव्यक्त करता है। तेज प्रकाश यानी जब क्या करता है बालक, पहले जब जन्म लेता है तो वो अंधेरे यानी एक रूम में रहता है, जब वो क्या करता है उस रूम से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद जब प्रकाश में आता है तो वो कैसी अनुक्रिया प्रकट करता है, अभिव्यक्ति प्रकट करता है, कौन से समय में। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जन्म के समय, दूसरा कह रहा है कि 30 दिन के अंदर, और यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष में, और चौथा कह रहा है यहाँ पे कि 3 वर्ष में। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 8वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जन्म के समय क्या होता है, बालक को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। याद रखिएगा व्हाइट दिखाई देता है, और 30 दिन के अंदर क्या करता है, अनुक्रिया यानी जो उसकी अभिक्रिया आती है क्या करता है, अभिव्यक्त करने लगता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। 2 वर्ष तक तो उसकी अधिगम की शैली जो होती है, अधिगम की शक्ति शैली जो होती है यानी अनुकरण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और 3 वर्ष में क्या करता है वो अधिगम में सीखना प्रारंभ कर देता है अधिगम के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे सीधे सीधे हमारा जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां प्रश्न ये करा है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चिंतन करता है। मतलब देखिए राष्ट्रीय यानी घर की, यानी जो उसके देश की है, देश से, फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय यानी जो विदेशों की है,
देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी अपने देश के हित में कार्य करता है और विदेशी समस्याओं पर क्या करता है, चिंतन करता है। कौन सी अवस्था में करता है, शैशवावस्था में करता है, बाल्यावस्था में करता है, किशोरावस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। 9 का राइट आंसर होगा हमारा। देखिए, बालक जो होता है पूर्ण रूप से उसकी मानसिक शक्तियाँ विकास हो जाती है। कब होता है, विकसित होती हैं, कब होता है, तो किशोरावस्था में होती है। यानी क्या होता है, आप लोगों को पता है कि शैशवावस्था बाल्यावस्था के बाद जो जो क्रम होता है वो तार्किक होता है। तार्किक क्रियाओं के आधार पे होता है। इसमें बालक सोचने विचारने की प्रवृत्ति में निपुण हो जाता है। तो राइट आंसर सीधे सीधे हमारा जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, किशोरावस्था। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। देखिए, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है कब, शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या होगा, 10वें का राइट आंसर होगा हमारा। जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे जो शैशवावस्था होती है ये अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण के द्वारा बालक सीखता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, अधिगम के यानी क्या करता है, वस्तुओं के द्वारा सीखता है। लेकिन यहाँ पे जो किशोरावस्था होता है ये अनुकरण और वस्तुओं इन दोनों को समाहित करके क्या करता है, सीखता है, अधिगम करता है, यानी सीखता है। तो पूर्ण रूप से मानसिक विकास उसका क्या होता है, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किशोरावस्था में वो सीखने के प्रवृत्ति के मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। एक बार लाइक करिए, कमेंट करिए सभी लोग जल्दी से। यहाँ पे देखिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग शेयर करिए जल्दी से। और यहाँ पे लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए 11 का हम लोग ये बात करेंगे कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति हो सकता है जिसकी बुद्धि शक्ति कम है। कम का मतलब सोचने विचारने और सीखने की जो घटनाएं हैं वो कम है। तो वो व्यक्ति हो सकता है, कैसा हो सकता है, चतुर हो सकता है, विवेकशील हो सकता है, सृजनशील होता है, या फिर यहाँ पे प्रज्ञावान हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे हमारा 11 का क्या होगा। देखिए 11 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, कम बुद्धि वाला व्यक्ति हो सकता है, कैसा हो सकता है, चतुर यानी अधिक बुद्धिमान, और यहाँ पे विवेकशील यानी प्रश्नों को क्या करता है, समस्याओं को सोल्व करने वाला, और सृजनशील निर्माण करने वाला। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ऐसा मानना नहीं जाता था कि जो उच्च बुद्धि वाले हैं केवल वही सृजन कर सकते हैं। देखिए, जो उच्च बुद्धि वाला हो सकता है वो चतुर भी हो सकता है, विवेकशील भी। विवेकशील का मतलब सभी घटनाओं और अपने समस्याओं को सॉल्व करने वाला। लेकिन जो सृजनशील हो सकता है मतलब ये है कि उनमें ज्ञान के माध्यम से, याद रखिएगा, ज्ञान के माध्यम से उनका विकास किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रज्ञावान का मतलब होता है बहुत ही अधिक बुद्धिमान। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ऐसा नहीं कि जो बुद्धिमान है वही केवल क्या कर सकते हैं, समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 12 का ऑप्शन ये कर रहा है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। पहला करा कि अधिगम के रूप में, दूसरा तर्क के रूप में, तीसरा करा कि कल्पना के रूप में, चौथा करा कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 12 का राइट आंसर होगा हमारा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर देखिए पूछा क्या है कि शिक्षा में सृजनात्मकता, शिक्षा में यानी सीखने के क्रम में सृजनात्मकता यानी नए नए कार्य को करना, नया नया निर्माण करना प्रयोग रूप से हो सकता है। अधिगम के साथ, तर्क के साथ, कल्पना या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। सभी लोगों का सही हुआ, जी हाँ सभी लोगों का सही है। अधिगम इस होता है सीखना। जब शिक्षा आप ग्रहण करें तो सीखेंगे, आप फिर क्या करेंगे, अधिगम के माध्यम से तर्क करेंगे यानी तार्किक चिंतन करेंगे, कल्पना यानी विचारों को क्या करेंगे, विचारों पे सोचने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 13 का ऑप्शन हमारा ये प्रश्न ये करा कि सृजनात्मकता की पहचान होती है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार से होती है, नवीन उत्पादन से, दूसरा नवीन खोज से, नवीन रचना से, उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर हो सकता है हमारा। देखिए क्या हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है। देखिए सृजनात्मक जो बालक होते हैं क्या करते हैं, नवीन उत्पादन मतलब नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण। यहाँ पे नई खोज इसी से संबंधित हो गया, नवीन रचना इसी से संबंधित हो गया। अगर तीनों ही हमारा सही है तो राइट आंसर क्या जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। जी हाँ चौथा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। अपना टारगेट याद रखिएगा। आप लोगों का टारगेट कितना, एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। आज का टारगेट आप लोगों का कितना रखा गया है,
जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि टारगेट आप लोगों का क्या है। जी बताइए जल्दी से, आप लोगों का जो टारगेट है, याद रखिएगा जो टारगेट आप लोगों का यहाँ पे रखा गया है 17 से 18 रखा गया है। अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे 14 से कि सृजनशील बालक के प्रमुख गुण क्या हैं। देखिए सृजनशील बालक के जो प्रमुख गुण होते हैं, याद रखिएगा, ये किसने कहा है, प्रमुख गुण की बात किसने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सृजनशील बालक के प्रमुख गुण क्या होते हैं, समायोजन, यहाँ पे समायोजनशील होते हैं बालक, हंसी प्रवृत्ति होती है, सौंदर्यात्मक गुण होते हैं, उपयुक्त में से सही हुई। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए कि 14 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए इसका राइट सीधे सीधे बिना सोचे समझे हमारा जाएगा चौथे का समायोजन, यानी समायोजन सीजन, मतलब किसी भी परिस्थिति में क्या करते हैं, अपने को समायोजन कर लेते हैं। हंसी प्रवृत्ति यानी हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हैं। सौंदर्य यानी सौंदर्य गुणात्मक गुण यानी क्या होते हैं, हमेशा सुंदर लिखने, सुंदर कार्य करने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे कार्यप्रत होते हैं। यहाँ पे सुंदर से मतलब ये नहीं है कि वो ये सुंदरवान होते हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि क्या करते हैं, नए नए जो रचनाएं उसका निर्माण करते हैं और शुद्ध लिखने का प्रयास करते हैं। तो उपयुक्त हमारा चौथा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 21 प्रश्न है, याद रखिएगा। शेयर कर दीजिए एक बार, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जो भाई बहन नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए 15वें प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति पाई जाती है, यानी जो सृजनात्मकता जो अभिव्यक्ति है, मतलब कौन से बालक में किस प्रकार की जो होती है, कैसी पाई जाती है, आलस्य में पाई जाती है, यहाँ पे अचेतन में पाई जाती है, एकाकीपन में पाई जाती है, खेल कूद में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे 15 का होगा हमारा। देखिए आलस में पाई जाती है, या फिर अचेतना में पाई जाती है, या फिर एकाकीपन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट कमेंट करिए सभी लोग जल्दी से। कुछ लोगों का जो मैसेज है कमेंट हाइट आ रहा है, तो एक बार क्या करिए जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, खेल कूद के साथ जाएगा, आलस। क्या आलस्य वाला जो बालक होता है कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित रहता है, नहीं, गलत है। अचेतन, जिसमें चेतना है ही नहीं, जो किसी कार्य के लिए उत्सुक है ही नहीं, तो क्या करता है, वो बालक सृजनात्मक होता है, नहीं। एकाकीपन का मतलब क्या है कि कार्य करने में थोड़ा लेट करना। तो खेल कूद के माध्यम से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 16वां का हमारा क्या करा है, देखिए 16 का हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे ये करा है कि एक समय में अनेक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं, बौद्धिक होते हैं, एकाकीपन होते हैं, सृजनशील होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका कमेंट करिए। 16 का राइट आंसर क्या होगा हमारा जी। इसका राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे सृजनशील होते हैं। बौद्धिक यानी क्या करते हैं, बौद्धिक का मतलब ये होता है कि उनमें सोचने से समझने की अच्छी शक्ति है। एकाकीपन यानी खुद से केवल एक ही, यानी दूसरे से बात न करना। एकाकीपन का मतलब खुद से निर्माण अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास करना। यहाँ पे सृजनशील का मतलब है नए नए कार्यों को करना, यानी कार्य खोजबीन करना, अपने को परिस्थितियों में ढालना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे, देखते हैं 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा। देखिए 17 का प्रश्न ये करा कि यदि प्रमस्तिष्क का वाया गोलार्ध प्रबल है तो व्यक्ति के विचार में कौन सा तत्व प्रबल होगा, स्वतंत्रता की, विवेकशीलता की, तर्कड़ा की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 17 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रमस्तिष्क यानी किसी दुविधा में आप हैं, किसी दुविधा में आप फंसे हुए हैं, तो क्या करेंगे, उसमें उन विचारों में कौन सा प्रबल होगा, स्वतंत्रता की होगी। अगर आप किसी दुविधा में फंसे तो क्या स्वतंत्र रहेंगे, नहीं, ये गलत है। विवेकशील, कार्य को सोल्व करने का प्रयास, नहीं। तर्कड़ा राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, परिस्थितियों में बच के उनसे क्या करते हैं, आप गलत सही का वहाँ पे निर्णय लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 18वां हमारा देखिए सबसे अच्छा प्रश्न ये है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए 18 का ये करा है हमारा कि सृजनात्मकता पर अधिक जोर दिया गया, किस वर्ष में दिया गया। यहाँ पे 1914 में दिया गया, 1918 में दिया गया, 1939 में, या फिर 1945 के बाद। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 18 का राइट आंसर होगा हमारा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कितने लोगों का सही होता है, 19 का देख लेते हैं क्या करा है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसी से संबंधित है। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखिए कितने लोगों का सही हुआ था, यहाँ पे कितने लोगों का सही होता है। यदि प्रमस्तिष्क का बाया गोलार्ध
प्रबल हो तो व्यक्ति के विचार में, वहाँ पे देखिए वहाँ पे दूसरा क्रम था, यहाँ पे विचार रख दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा तत्व प्रबल होगा? निर्णय लेने की क्षमता, बौद्धिकता, सृजनशीलता, तर्कता। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का क्या होगा? जल्दी से बताइए कि 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, सृजनशीलता के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 20वां का हमारा यहाँ पे क्या करा है। अब देखिए सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पे ये है कि सृजनात्मक पर प्रभाव पड़ता है, यानी सृजनात्मक नए कार्य को करने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है? वातावरण पे, अधिगम पे, अभिवृत्ति में, या फिर इन सभी में। तो राइट आंसर 20वें का क्या होगा जी? 20वें का राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर सभी के साथ जाएगा, याद रखिएगा सभी। एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं उतने लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही तो लाइक कर दीजिए। जो 20वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न पे अपने आगे बढ़ते हैं। 20वें का अंतिम प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए। अधिगम सृजनशील अभिव्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति हो सकता है जो अधिगम सृजनशील होता है, यानी क्या होता है? अधिगम यानी सीखने में जो सृजनशील व्यक्ति है वो कैसा हो सकता है? अधिक बुद्धिमान हो सकता है, कम बुद्धिमान हो सकता है, एक और दो दोनों हो सकता है, केवल एक सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 21 का क्या होगा? आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। पहले ये लोग सोचिए कि अधिगम सृजनशील यानी सीखने के दौरान अधिगम क्या करता है? नए कार्यों का निर्माण करता है। तो ऐसे बालक कैसे हो सकते हैं? अधिक बुद्धिमान होंगे, कम बुद्धिमान होंगे, एक और दो दोनों हो सकते हैं, या फिर केवल सही। तो इनके आंसर आप लोग कहाँ देंगे? याद रखिएगा इनके आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। कल का कमेंट आप लोगों का नहीं आया है, केवल चैट में आया है। यहाँ पर भी दे दीजिए, चैट में भी दे दीजिए कि आप लोगों का आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बता दें आप लोगों को कि देखिए अंकिता जी जो क्लास में अटेंड होती थी हमेशा, उनका क्या हुआ है? देहांत हो गया है। याद रखिएगा देहांत हो गया है। तो उनके लिए क्या करिए, 2 मिनट के लिए क्या करिए, मौन थोड़ा सा धारण कर लीजिए। उनके लिए कुछ कमेंट कर दीजिए आप लोग। एक बार मौन धारण कर लीजिए उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार मौन धारण कर लीजिए। क्योंकि जो अंकिता कुमारी थी उनका एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक से धक्का लग गया है, पूजा करके आ रही थी। तो क्या करिए, एक बार मौन धारण कर लीजिए सभी लोग। एक बार कर लीजिए सभी लोग। 3 तक गिनते हैं, फिर इसके बाद सभी लोग कर लीजिए। 1 2 3। तो चलिए क्या करिए, अब आप लोगों को उत्तर नीचे दिया गया है। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में। जिनको व्हाट्सअप नंबर चाहिए, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, कमेंट करिए। आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, याद रखिएगा। और आप लोग क्या करिए, इन 21वें का उत्तर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा यहाँ पे अंकिता जी के लिए। तो आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे ही लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।